100 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव कालासराय की बात है। इस गांव में एक हवेली थी जिसे लोग चुड़ैल हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात होते ही हवेली से किसी औरत की चीखें और रोने की आवाजें आती थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में चंद्रिका नाम की औरत की आत्मा भटकती है। चंद्रिका को 100 साल पहले गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। चंद्रिका एक सुंदर और सरल स्वभाव की महिला थी। उसका पति वीरेंद्र व्यापार के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। गांव के लोग उसकी सुंदरता से जलते थे। एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। चंद्रिका अपनी सच्चाई बताती रही, पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उसे गांव के चौपाल में बांधकर आग के हवाले कर दिया गया। जलने से पहले चंद्रिका ने गांव पर श्राप दिया, इस गांव में जो भी औरत मां बनेगी उसका बच्चा जन्म के 7वें दिन मर जाएगा। चंद्रिका के मरने के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली में हर रात किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता वो अगले दिन पागल होकर लौटता। धीरे धीरे गांव में श्राप का असर दिखने लगा। कोई भी औरत मां बनने का सुख नहीं पा सकी। जन्म के 7वें दिन बच्चे की मृत्यु हो जाती। गांव वालों ने कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी श्राप को खत्म नहीं कर सका। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। हवेली के आसपास का इलाका वीरान हो गया। चंद्रिका के मरने के 10 साल बाद उसका पति वीरेंद्र गांव लौटा। उसे अपनी पत्नी की मौत की सच्चाई जानकर गहरा सदमा लगा। वो जानता था कि चंद्रिका निर्दोष थी। उसने गांव वालों से बदला लेने की ठानी। वीरेंद्र ने उसी हवेली में रहना शुरू कर दिया जहां चंद्रिका की आत्मा भटकती थी। रात को जब हवेली में अजीब आवाजें आने लगी तो वीरेंद्र ने डरने के बजाय चंद्रिका की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने उसकी आत्मा से पूछा, तुमने इस गांव को श्राप क्यों दिया? क्या तुम्हारे पति के लिए यह सही था? चंद्रिका की आत्मा रोते हुए प्रकट हुई और कहा, यह श्राप मेरा नहीं, इस गांव के पापों का फल है। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसकी सजा इन्हें मिल रही है। वीरेंद्र ने चंद्रिका की आत्मा को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब इन मासूम बच्चों को मत सजा दो। लेकिन चंद्रिका की आत्मा शांत नहीं हुई। उसने कहा, जब तक इस गांव का कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपने पाप स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। वीरेंद्र ने गांव वालों को बुलाकर सच्चाई बताई, लेकिन गांव वाले अपने पाप स्वीकारने को तैयार नहीं थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धर्मदास ने आगे आकर कहा, यह सब हमारी गलती है, हमने निर्दोष चंद्रिका को जला दिया। धर्मदास ने बताया कि चंद्रिका के मरने के बाद उसने एक गुप्त खजाने का पता बताया था, लेकिन लालच में आकर गांव वालों ने उस खजाने को हासिल करने के लिए चंद्रिका को दोषी ठहराया था। वीरेंद्र को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने गांव को माफ कर दिया। धर्मदास और वीरेंद्र ने मिलकर चंद्रिका की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई और कहा, मैं अब मुक्त हो रही हूं, लेकिन इस गांव को मेरी आखिरी चेतावनी है, कभी भी किसी निर्दोष को मत सताना। चमत्कारिक रूप से उसी रात हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गई। गांव में जन्म लेने वाले बच्चे अब सुरक्षित रहने लगे। गांव वालों ने हवेली को मंदिर में बदल दिया और वहां चंद्रिका की मूर्ति स्थापित की। हर साल गांव में पूजा होती, जिससे गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीरेंद्र ने गांव में ही रहकर चंद्रिका के नाम पर एक विद्यालय बनवाया, जिससे आने वाली पीढ़ियां शिक्षा के महत्व को समझ सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी निर्दोष पर अन्याय नहीं करना चाहिए। पाप का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। कालासराय का गांव चंद्रिका के श्राप से मुक्त तो हो गया, लेकिन उसने हमेशा के लिए एक ऐसा सबक सिखाया जिसे लोग कभी नहीं भूले।